इंडेक्स ने चाइना को एक्सपोज कर दिया, वो भी बिना 1 रुपए के। जहां यूएसओ ने 13,500 करोड़ खर्च किए, मीडिया कैंपेन चलाया, थिंक टैंक बनाए, इन्फ्लुएंसर और ऑर्गेनाइजेशंस को फंड किए, सिर्फ एक काम के लिए, चाइना की असली तस्वीर दुनिया के सामने लाने के लिए। लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद भी चाइना का इमेज मजबूत बनी रही। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। कुछ इंडियंस ने ट्विटर खोला, ना कोई बजट, ना कोई गवर्नमेंट कैंपेन, ना कोई प्लानिंग, सिर्फ मीम्स। और कुछ ही दिनों में चाइना की सालों की बनी इमेज पर सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे ऑर्डिनरी इंडियंस ने वो डिस्कशन शुरू कर दिया जो $1 बिलियन कैंपेन भी पूरी तरह नहीं कर पाई? आज की वीडियो में हम इसी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस फिगर की जो सोशल मीडिया में वायरल हुई, $1.6 बिलियन, यानी 13,500 करोड़। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने चाइना के इन्फ्लुएंस और प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए मैसिव फंडिंग अप्रूव की। ऑब्जेक्टिव सिंपल था, दुनिया को चाइना का दूसरा साइड दिखाना। लेकिन इतने बड़े बजट के बाद भी जब लोग चाइना के बारे में सोचते थे तो उनके दिमाग में क्या आता था? संघाई का स्काईस्क्रैपर, बुलेट ट्रेन, एडवांस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी चाइना की ब्रांडिंग काफी हद तक सक्सेसफुल थी। लेकिन फिर सोशल मीडिया ने गेम बदल दिया और उस गेम में इंडियंस ने एंट्री मार दी। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से इंडियंस को लगा कि चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया पे डिस्कशन बढ़ने लगे और फिर लोगों ने चाइना के बारे में खुद से रिसर्च करना शुरू कर दिया। पुरानी रिपोर्ट्स, एकेडमिक स्टडीज, गवर्नमेंट डेटा, वीडियोस, न्यूज आर्टिकल, सब कुछ दोबारा सरफेस होने लगा। पहली बार बहुत से इंटरनेशनल यूजर्स को चाइना का वो साइड दिखने लगा जो ट्रैवल ब्लॉग्स में यूजुअली नहीं दिखती। अगर आप YouTube पे चाइना सर्च करोगे तो आपको क्या दिखेगा? क्लीन सिटीज, लग्जरी मॉल, मैसिव एयरपोर्ट, सुपर फास्ट ट्रेन। और सच यह है कि यह सब चाइना में एग्जिस्ट करता है। चाइना ने डेवलपमेंट के फील्ड में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। लेकिन एक और रियलिटी भी, चाइना सिर्फ बीजिंग और संघाई नहीं है, उसके बाहर भी एक चाइना है। रूरल एरिया, माइग्रेंट वर्कर्स, इनकम इनइक्वालिटी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेटमेंट ने दुनिया का अटेंशन खींची। 2020 में चाइना के फॉर्मर प्रीमियर ली क्वांग ने कहा था कि लगभग 600 मिलियन चाइनीज सिटीजन की मंथली इनकम करीब 1,000 युआन के आसपास है। यानी चाइना के पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है। और तब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, अगर चाइना इतना रिच है तो लोग फिर इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसने सबसे ज्यादा अटेंशन ली, हुकू सिस्टम। चाइना में जन्म के साथ ही एक हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम असाइन होता है। आप अर्बन कैटेगरी में रजिस्टर हो सकते हैं या रूरल कैटेगरी, और यह रजिस्ट्रेशन आपके लाइफ के कई अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट कर सकता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग बेनिफिट, गवर्नमेंट वेलफेयर। मान लीजिए आप एक रूरल एरिया में पैदा हुए और बाद में बीजिंग या संघाई काम करने चले गए। आप सिटी के इकोनॉमी का पार्ट है, लेकिन कुछ पब्लिक बेनिफिट का एक्सेस उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता जितना लोकल रेसिडेंट के लिए होता है। इसी वजह से कई रिसर्चर होकू को चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट सोशल सिस्टम में से एक मानते हैं। और अब जब इंडियंस ने सोशल मीडिया पे इसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया तो दुनिया के कई और लोगों ने भी इस टॉपिक को नोटिस किया। इस पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? गवर्नमेंट $1 बिलियन स्पेंड करती है नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, लेकिन कभी कभी एक वायरल थ्रेड, वायरल मीम या एक फैक्ट बेस्ड पोस्ट उससे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर देता है। और यही यहाँ हुआ। लोग कंटेंट इसलिए शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि किसी को पैसे दिए थे, लोग शेयर इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी। और इंटरनेट की दुनिया में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी है। इस स्टोरी को समझने के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। चाइना ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट हासिल की है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में भी लीडरशिप एस्टैब्लिश की। लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस भी, इनकम इनइक्वालिटी, रीजनल डिस्पैरिटी और हुकू जैसे सिस्टम पर डिबेट जो जून 2026 में, वह सिर्फ ट्रोलिंग नहीं थी, वह एक एग्जाम्पल था कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऑर्डिनरी सिटीजन भी ग्लोबल कन्वर्सेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और शायद इसी वजह से सोशल मीडिया को मॉडर्न एरा का सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल कहा जाता है। अब सवाल आपसे,
क्या आपको लगता है सोशल मीडिया फ्यूचर में गवर्नमेंट की सॉफ्ट पावर को चैलेंज कर सकता है, या फिर $1 बिलियन कैंपेन ही आखिर में ज्यादा पावरफुल रहेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और समाचार जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।